हेलो एवरीबॉडी, सभी को नमस्कार। होप यू गाइस आर डूइंग अमेजिंगली वेल। वेलकम बैक टू अनदर लेसन ऑफ अंग्रेजी की क्लास। और गाइस, आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं मॉडल वर्ब मे की। तो आज हम सीखेंगे मॉडल वर्ब मे के सारे यूसेजेस, समझेंगे वो सारे सिचुएशंस जहां पर इस मॉडल वर्ब को यूज करते हैं और कैसे करते हैं। लेसन काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत आसान होने वाला है। एंड तक जरूर देखना। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल। आप हिट दैट नोटिफिकेशन बटन, वो बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आगे आने वाले लेसन्स के नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहे, आपको ढूंढना ना पड़े। आई एम एक्साइटेड, आई नो यू गाइस आर टू। लेट्स डू इट। ऑलराइट एवरीबॉडी, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मतलब ये एक हेल्पिंग वर्ब है, ऑक्सिलरी वर्ब है। इट हेल्प्स द मेन वर्ब, इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब। ये मेन वर्ब को हेल्प करता है, उससे पहले आता है, उससे सपोर्ट करता है। अपने आप में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। अब वो सारी सिचुएशंस देखते हैं जहां पर मे का यूज करते हैं और कैसे करते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा यूज होने वाला सिचुएशन टू टॉक अबाउट पॉसिबिलिटी ऑफ अ सिचुएशन और एन इवेंट। किसी सिचुएशन की पॉसिबिलिटी की बात करना, किसी इवेंट, किसी घटना की पॉसिबिलिटी की बात करना कि ये हो सकता है, या ये पास्ट में हुआ होगा, या ये फ्यूचर में हो सकता है। तो हम प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में इवेंट्स की, घटनाओं की पॉसिबिलिटी बताते हैं कि आज बारिश हो सकती है, शायद कल बारिश हुई होगी, या कल बारिश हो सकती है, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट, पॉसिबिलिटी इन द पास्ट एंड पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर। एग्जाम्पल पे गौर करना है, समझना है, रट्टा नहीं मारना है। ओके, पॉसिबिलिटी इन द प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है, इस तरीके से सेंटेंस आप फॉर्म करोगे। पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा मे मॉडल वर्ब, फिर मेन वर्ब आएगा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडिफायर्स। वो कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करेगा, अगर जरूरत है तो यूज करिए, नहीं है तो इल्ले मत करिए। एग्जाम्पल देखिए, रिया मे बी अपसेट विद यू, गो चेक ऑन हर। रिया शायद तुमसे गुस्सा है, जाके चेक करो उससे, मतलब देखो, मिलो उससे, बात करो। रिया मे बी, मे यहाँ पर मॉडल वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बी यहाँ पर मेन वर्ब है। ठीक है, रिया मे बी। अब स्पीकर यहाँ पर श्योर नहीं है, पॉसिबिलिटी बता रहा है कि देखो ये पॉसिबल है कि शायद रिया तुमसे अपसेट है। पॉसिबिलिटी बता रहा है, श्योरिटी नहीं बता रहा। अगर श्योरिटी बताना होता तो बोलता रिया इज अपसेट विद यू। रिया अपसेट है, वो श्योर है भाई, वो 100% गारंटेड है, रिया तुमसे अपसेट है। बट वो पॉसिबिलिटी बता रहा है कि भाई ये पॉसिबल है, शायद रिया तुमसे अपसेट है, शायद। और जब स्पीकर मे का यूज करता है पॉसिबिलिटी बताने के लिए, तो उसके हिसाब से वो एक तरीके से पॉजिटिव है उसके बारे में, मतलब उसको लगता है कि ये ऐसा ही है। अगर मैं मे का यूज करके बता रहा हूं कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो शायद मेरे हिसाब से होगी, मैं काफी पॉजिटिव हूं उसको लेके। ओके, ही मे नॉट कॉल यू बैक, ही मे नॉट कॉल यू बैक, शायद वो आपको कॉल बैक ना करे। आपने किसी को फोन मिलाया मेरे सामने और फोन उन्होंने उठाया नहीं, और आप कहते हो कोई नहीं कोई नहीं, वो वापस करेंगे, रहने दो, छोड़ो। और मैं कहता हूँ ही मे नॉट कॉल यू बैक, शायद वो आपको कॉल नहीं करेंगे। जब मैं ये बोल रहा हूं तो शायद मुझे कुछ ऐसा पता है जिससे मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको कॉल नहीं करने वाला, तो मैं पॉजिटिव हूं। फिर भी मैं 100% श्योर नहीं हूं। अगर मैं 100% श्योर हूं तो मैं विल का यूज करूंगा, ही विल नॉट कॉल यू बैक, वो आपको कॉल नहीं करेंगे, या ही इज नॉट गोइंग टू कॉल यू बैक। गेटिंग द पॉइंट। मैं मे का यूज करके पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि शायद ऐसा हो सकता है, शायद वो आपको कॉल ना करें। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो मैं पॉसिबिलिटी बता रहा हूं कि ये हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये होगा। अगर मुझे सर्टेनिटी दिखानी है, मुझे श्योरिटी दिखानी है, तो मैं विल का यूज करूंगा। इट विल रेन टुडे, आज बारिश होगी भाई, मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूं, मैं श्योर हूं। ठीक है, और इट्स गोइंग टू रेन टुडे। तो प्रेजेंट में मैंने पॉसिबिलिटी दिखाई, अब पास्ट में देखते हैं। अगर आपको पास्ट में पॉसिबिलिटी दिखानी है, बताना है कि ये हुआ होगा, राइट, ये पॉसिबल है, ये हुआ होगा पास्ट में, तो आप इस तरीके से सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। ये है स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट आएगा, मे आएगा, प्लस हैव आएगा, फिर आएगा पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। उसके बाद ऑब्जेक्ट मॉडिफायर, दैट इज ऑप्शन, सिचुएशन के हिसाब से आप वो यूज करेंगे। यू मे हैव हर्ट ऑफ फीलिंग्स बाय कॉलिंग फैट, शायद आपने उसकी फीलिंग हर्ट कर दी, उसको दुख दिया, चोट पहुंचाया उसको फैट बुलाकर।
शायद ये हुआ होगा, शायद आपने उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी। शायद, मैं ये नहीं कह रहा कि आपने उसको फैट बोलकर उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी, मैं कह रहा हूं शायद ये हुआ होगा, शायद वो आपके फैट बोलने से हर्ट हो गई होगी। पॉसिबल सिचुएशन, पॉसिबिलिटी की बात करूं, देखो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं उसका बुरा फील करने का, बट ये भी एक हो सकता है। तो लेट्स सपोज कल पार्टी थी जिसमें आप थे, वो थी, और भी आपके फ्रेंड्स थे, और आपने मजे मजे में उसको फैट बोल दिया। फिर उसके बाद तो उसने कुछ नहीं कहा, बट उसके बाद से आपकी उससे बात नहीं हो रही है, तो आपका दोस्त कह रहा है यू मे हैव हर्ट हर फीलिंग्स, शायद आपने उसकी फीलिंग्स हर्ट कर दी। पॉसिबल, ये पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं। ही मे हैव कॉल्ड मी, आई नीड टू चेक माई फोन। तो लेट्स सपोज राहुल मेरे पास, मेरा दोस्त, ठीक है, और हम काफी देर से गेम खेल रहे हैं, ठीक है, और मुझे रिया से बात करनी है, मुझे रिया से बात करनी थी। तो राहुल मेरे से कहता है यार रिया से बात हुई तुम्हारी कि नहीं हुई, बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं कहता हूँ यार मैंने भी चेक नहीं करा, शायद उसने मुझे कॉल किया होगा, मैंने अभी तक चेक नहीं करा, मुझे चेक करना पड़ेगा फोन। तो देखो मैं श्योर नहीं हूं, अगर मैंने बार बार फोन चेक किया होता पास्ट में और देखा होता अरे हाँ उसकी कॉल तो नहीं आई है, तो मैं सिंपली बोलता कि नहीं नहीं उसने मुझे कॉल नहीं किया, बट मैंने फोन तो चेक नहीं किया, अभी हम गेम खेल रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ शायद उसने मुझे कॉल किया होगा, मुझे फोन चेक करना पड़ेगा, ठीक है। ये पॉसिबल है, ये इवेंट उसका कॉल करना मुझे पास्ट में, ये पॉसिबल है बाय, बट मैं श्योर नहीं हूं, मुझे फोन देखना पड़ेगा, फोन देख के पता चल जाएगा कि ये हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन जितना मैं उसको जानता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि उसने कॉल किया होगा, राइट। तो यहां पर मैंने ही बोला है, आप शी कर लो, शी मे हैव कॉल्ड मी, ओके, शायद उसने मुझे कॉल किया होगा, मुझे फोन देखना पड़ेगा। तो मैं पॉसिबिलिटी की बता रहा हूं, पास्ट में ये पॉसिबल हुआ होगा, ये हो सकता होगा, हो सकता था, वट एवर, ठीक है। फ्यूचर की पॉसिबिलिटी देख लो कि फ्यूचर में ये हो सकता है। स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम रहेगा, सब्जेक्ट आएगा, मे आएगा, V1 आएगा, पास्ट वाला नहीं, प्रेजेंट वाला स्ट्रक्चर। और यहाँ पर फ्यूचर टाइम मार्कर, ये मतलब ऐसा वर्ड होगा जो फ्यूचर को दिखाएगा। फ्यूचर टाइम मार्कर मतलब ऐसे वर्ड जो फ्यूचर का टाइम इंडिकेट करते हैं, इनको हम फ्यूचर टाइम मार्कर्स बोलते हैं, जैसे टुमारो, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट डेकेड, ये क्या है, फ्यूचर टाइम मार्कर्स है। एग्जाम्पल्स देखिए, कॉनर में लूज द नेक्स्ट मैच और नेक्स्ट फाइट, जो कॉनर है, कॉनर मैकग्रेगर, वन ऑफ माय फेवरेट फाइटर्स, वो शायद अगला मैच हार जाए। अब अगला मैच ये तो फ्यूचर में ही होगा, ठीक है, नेक्स्ट मैच ये फ्यूचर टाइम मार्कर एक तरीके से कर रहा है, उसकी तरह काम कर रहा है। मे लूज द नेक्स्ट मैच, शायद वो नेक्स्ट मैच हार जाए, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं थोड़ा सा पॉजिटिव हूँ, फिर भी श्योर नहीं हूँ, 70-80% आई एम क्वाइट सर्टेन अबाउट इट, बट नॉट 100%। द बिजनेस मे गेट शट डाउन नेक्स्ट ईयर, द बिजनेस, जो बिजनेस है वो शायद अगले साल बंद हो जाए, शट डाउन, ओके। द बिजनेस मे गेट शट डाउन नेक्स्ट ईयर, अगले साल शायद बिजनेस बंद हो जाए, ऐसा मुझे लगता है। तो मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं, ठीक है। बट ध्यान रहे जब भी स्पीकर मे का यूज करता है तो 100% श्योर नहीं होता, बट पॉजिटिव होता है, उसके हिसाब से ऐसा हो सकता है, काफी हद तक ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये पहला सिचुएशन था। दूसरा, टू टेक एंड गिव परमिशन, जब आपको किसी से परमिशन लेनी है या देनी है तो आप मे का यूज करते हैं, काफी फॉर्मल होता है, काफी पोलाइट माना जाता है। एग्जाम्पल देखो समझ में आएगा, बहुत सिंपल है। एम्प्लॉय, कोई कर्मचारी मीटिंग में है, वो कहता है मे आई लीव द मीटिंग सर, क्या मैं मीटिंग छोड़ के जा सकता हूँ, काफी देर से बैठे हैं, उनका काम हो गया, उसको लग रहा है मेरी जरूरत है नहीं, तो निकलते हैं, दफा हो जाते हैं, मतलब जाके गेम खेला जाएगा, ठीक है। तो वो पूछ लेता है, देखिए अगर वो सीधा निकल जाएगा तो भी गंदी बात है, मतलब वो थोड़ा सा मतलब अच्छा नहीं लगे ना। तो उसने परमिशन ली मालिक से, वो कहता है मे आई लीव द मीटिंग सर, मे आई लीव द मीटिंग सर, मैं मीटिंग छोड़ के जा सकता हूँ। तो मालिक कहते हैं, बॉस कहते हैं यस यू मे, जी हाँ बिल्कुल आप जा सकते हैं। तो उसने परमिशन दी, यस यू मे लीव द मीटिंग, यू मे गो, ठीक है, परमिशन लेना, परमिशन देना। दूसरा एग्जाम्पल देखो, मे आई गो आउट विद योर सिस्टर जेरी, क्या मैं आपकी बहन जेरी के साथ बाहर जा सकता हूँ, मतलब डेट कर सकता हूँ उसको कि नहीं। तो गो आउट यहाँ पर डेट के टर्म में यूज हुआ है। तो देखिए अगर आप अपने बेस्ट फ्रेंड की बहन को डेट करेंगे, उसके साथ आपको डेट पे जाना है या उसको डेट करना है, तो देखो परमिशन तो लेनी बनती है, तो यार फ्रेंड्स के रूल होते हैं ना, मतलब। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, परमिशन ले कि जेरी आपकी बहन है, उसको मैं डेट कर सकता हूँ क्या, उसके साथ बाहर जा सकता हूँ। आप अच्छे मित्र होंगे तो कह देंगे जाइए, नहीं तो कहेंगे दफा हो। ऑलराइट नेक्स्ट, यू मे यूज माई कार इफ यू वांट टू,
तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं परमिशन दे रहा हूँ। अगर आपको जरूरत है आप मेरी कार यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको कहीं जाना है, आप ढूंढ रहे हैं, व्यवस्था कर रहे हैं गाड़ी की, आपकी खराब हो रखी है, आपको मिल नहीं रही, मैं देखता हूँ यार आपको तो जरूरत है, तो मैं ऑफर कर देता हूँ, ठीक है। मैं परमिशन दे रहा हूँ, यू मे यूज माई कार इफ यू वांट टू, अगर आपको जरूरत है यू मे यूज माई कार, आप मेरी कार यूज कर सकते हो, मैं परमिशन दे रहा हूँ, एक तरीके से हेल्प भी कर रहा हूँ, ठीक है। तो परमिशन लेने के लिए, देने के लिए मे का यूज करे, बिंदास करे, और करना भी चाहिए, मे का यूज करना चाहिए। नाउ टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर आपको रिक्वेस्ट करना है किसी से, रिक्वेस्ट निवेदन करना है, तो मे का यूज करिए, बहुत पोलाइट माना जाता है। लोग कैन का भी करते हैं, कुड का भी करते हैं। कैन का तो बहुत ही ज्यादा इनफॉर्मल है, मतलब लोग अपने पेरेंट्स और फ्रेंड्स और क्लोज लोगों के साथ करते हैं। कुड थोड़ा पोलाइट है, और मे बेस्ट है, सबसे ज्यादा पोलाइट। जो भी आप यूज करें, आपके जो वर्ड्स हैं वो मधुर होने चाहिए, वो स्वीट होने चाहिए, आपकी आवाज में थोड़ी नर्मता होनी चाहिए, नरम होनी चाहिए आपकी आवाज, ठीक है। तो रिक्वेस्ट करते हैं, मे आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ डे, मुझे लैपटॉप की जरूरत है, तो मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि मे आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ डे, क्या मैं आपका लैपटॉप एक दिन के लिए यूज कर सकता हूँ, रिक्वेस्ट ही करूंगा ना यार। हाँ, तो मे का यूज करके मैं ये भी बोल सकता हूँ, कैन आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ डे, वो भी ठीक है। कुड आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ डे, वो भी ठीक है। बट कैन थोड़ा इनफॉर्मल है, ज्यादा पोलाइट नहीं माना जाता, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, जिन लोगों को जानते हैं उनके साथ यूज करते हैं। कुड काफी अच्छा माना जाता है, और मे तो बहुत ज्यादा पोलाइट है। बट एट द एंड ऑफ द डे इट्स अबाउट द टोन ऑफ योर वॉइस। देखिए, एंड में आप किस तरीके से बोल रहे हो वो मैटर करता है। अगर आप बोलोगे मे आई बोरो योर लैपटॉप फॉर अ डे, आई नीड इट, could I borrow a laptop for a day, could I date a sister, कितनी गंदी तरीके से बात कर रहा हूँ मैं। तो इट डजेंट मैटर कि आप क्या वर्ड यूज कर रहे हो, आपकी आवाज में नरमता होनी चाहिए, बट फिर भी मे बेस्ट है। मे आई ज्वाइन यू गाइज, क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकता हूँ, आप खेल रहे हैं और मैं आपको जानता नहीं हूँ, आपके उतने क्लोज हूँ नहीं, बट मेरा मन कर रहा है खेलने का, तो मैं पूछ रहा हूँ मे आई ज्वाइन यू गाइज, क्या मैं आपके साथ खेल सकता हूँ। मे आई ज्वाइन यू, कैन आई ज्वाइन यू कह सकता हूँ, बट आपको जानता नहीं हूँ तो इतना फॉर्मल, मतलब इतना इनफॉर्मल नहीं हो सकता, तो आई हैव टू बी फॉर्मल एंड पोलाइट, तो मे का यूज करो। नेक्स्ट इज टू मेक अ विश, अगर आपको विश करना है, मतलब कुछ मांग रहे हो किसी के लिए, तो आप मे का यूज करो, बहुत कॉमन है, ये तो बहुत ज्यादा कॉमन है। मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको हमेशा खुश रखे, मे गॉड ब्लेस यू, ठीक है। मे दी Almighty बी विद यू, मे दी Almighty बी विद यू, जो सर्वशक्तिमान है वो आपके साथ रहे, तो मैं कामना कर रहा हूँ इस चीज की, मैं विश कर रहा हूँ, मे दी Almighty बी विद यू, ठीक है। मे यू बोथ बी ऑलवेज हैप्पी, मे यू बोथ बी ऑलवेज हैप्पी, भगवान करे आप दोनों हमेशा खुश रहे, तो अगेन मैं विश कर रहा हूँ। विश करने के लिए मे का यूज करें, बहुत सिंपल। लास्ट है कंडीशनल सेंटेंसेस। देखिए, कंडीशनल सेंटेंसेस में भी हम मे का यूज कर सकते हैं, जब आपको कंडीशन के साथ एक सेंटेंस बनाना है कि ये होने पर ये हो सकता है, राइट, पॉसिबिलिटी दिखानी है, बट एक कंडीशन के साथ, तो आप मे का यूज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स के साथ समझिए। कंडीशनल सेंटेंसेस पे 2 लेसन है, बहुत ज्यादा डिटेल में आप देख सकते हैं, लेकिन वो हमारे इंग्लिश वाले चैनल पे, हिंदी वाले चैनल पे भी आ जाएंगे बहुत जल्द। तब तक आप इंग्लिश वाले चैनल पे देखिए, समझ में आ जाएंगे कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है। ये समझते हैं फिलहाल। दे मे लेट यू ज्वाइन द टीम इफ यू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, वो शायद आपको टीम ज्वाइन करने दे, वो टीम में ले लें शायद आपको, अगर आप उनसे माफी मांग लें तो कंडीशन क्या है, इफ यू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक। देखिए, तो ये रही कंडीशन हमारे पास, ठीक है, इफ यू अपोलोजाइज फॉर योर मिस्टेक, तो ये तो रही कंडीशन, अगर आप ऐसा करते हो तो, अगर आप माफी मांग लेते हो अपनी गलती के लिए, तो भाई ये हो सकता है दे मे लेट यू ज्वाइन द टीम, वो शायद आपको टीम ज्वाइन करने दे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, द गार्ड मे नॉट अलाउ यू टू एंटर द बिल्डिंग इफ यू डोंट हैव द परमिट कार्ड। देखिए, अगर आपके पास परमिट कार्ड नहीं है, ये रही कंडीशन, इफ यू डू नॉट हैव द परमिट कार्ड, अगर आपके पास परमिट कार्ड नहीं है, यह है कंडीशन। अगर ऐसा होता है तो द गार्ड मे नॉट अलाउ यू टू एंटर द बिल्डिंग, शायद आपको गार्ड बिल्डिंग में घुसने ना दे, वो आपको अलाउ ना करे, ऐसा हो सकता है। अगेन मैं कह रहा हूं, दोबारा कह रहा हूं कि मैं नहीं कह रहा कि ऐसा ही होगा, मैं पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूं कि ऐसा पॉसिबल है, और मैं ऐसा बोल रहा हूं तो मुझे लगता है कि ऐसा ही होगा, फिर भी मैं 100% श्योर नहीं हूं, ठीक है। होता है ना, कभी कभार आप कहते हो कि यार हम फंस सकते हैं, यार हम वहां जाकर फंस सकते हैं, तो आप अंदर से फील कर रहे हो कि ऐसा ही होगा, बट फिर भी आप श्योर नहीं हो, ठीक है। अगर श्योर होगे तो आप फिर विल का यूज करोगे या इज एम आर का यूज करोगे कि ऐसा ही होगा,
ठीक है, तो ऐसे हम यूज करते हैं मे का। उम्मीद है लेसन आपको अच्छा लगा होगा, अगर लगा हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो तो हमारे साथ जुड़े, सब्सक्राइब कर लें, वो घंटे को जरूर 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 दबाएं। अगर आपको इंग्लिश डिटेल में समझना है, सारी चीजें आसान तरीके से समझना है, एकदम जेन्युइन नॉलेज चाहिए आपको, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। सारे लेसन आपको मैं यहाँ पर पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे। इंग्लिश वाले चैनल पे मैंने बहुत सारी चीजें पढ़ा रखी हैं ऑलरेडी, आप ये सारी वीडियोस देख सकते हैं, बट उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा और वो बेल आइकन दबाना पड़ेगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए जब मैं आपको वीडियो डालूं, आपको ढूंढना ना पड़े। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी डाउट्स, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। अगर कोई क्वेश्चन है, डाउट है, फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप बिल्कुल बिंदास मेरे को बताइए कमेंट सेक्शन में, और मैं मिलूंगा आपसे बहुत जल्द नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सीखते रहें। आई एम आउट, नमस्कार।